आज हम बाल महाभारत से एक और पात्र के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, निपुणता मतलब कुशलता, जब वो कुशल हो गए, अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो गए, तो एक भारी समारोह किया गया, एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, जिसमें कौरव और पांडवों ने जो कुछ अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पाई थी उन शिक्षा के माध्यम से अपना प्रदर्शन किया, अपनी कुशलता को प्रदर्शित किया। सारे नगरवासी समारोह को देखने आए, तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वहीं सबसे बढ़कर निकले। हर लोग यही कोशिश करते थे, जैसे कोई प्रतियोगिता, कोई खेल होती है तो उसमें क्या होता है कि हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वो सबसे आगे रहे। इसी तरह से कौरव और पांडव से सभी जितनी भी उस प्रतिस्पर्धा, उस प्रतियोगिता में, कंपटीशन में शामिल हुए थे, सभी लोग एक से बढ़कर एक अपना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि वो आगे निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। सानी मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं था, यानी सबसे बड़े तीर चलाने वाले मतलब सबसे कुशल योद्धा कौन थे? अर्जुन। अर्जुन ने धनुर्विद्या यानी धनुष बाण चलाने की जो विद्या है, कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। सभी लोग अर्जुन के तीर चलाने को देखकर हैरान हो गए, राजसभा के लोग भी और दर्शक भी। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा, और दुर्योधन के मन में पहले से ही पांडवों के प्रति नफरत की भावना थी। और जब देखा कि अर्जुन की चारों तरफ से वाहवाही हो रही, तारीफ आ रही है, तो और भी उनसे ईर्ष्या में जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर, मतलब जहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उस रंगभूमि मतलब रणभूमि जो थी, रंगभूमि थी जहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसके द्वार पर खम ठोकते हुए, ताल ठोकते हुए, ललकारते हुए एक रोबीला, रोबीला मतलब रोब वाला तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित, अधिरथ के द्वारा जिसका पालन पोषण हुआ था, कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने के बाद किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि कर्ण के पैदा होते ही कुंती ने नदी में एक बॉक्स में भरकर नदी में बहा दिया था। वह आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया ललकारते हुए। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि तुमने जितना भी यहाँ पर कौशल दिखाया, जो भी तीर धनुष चलाने की जो कुशलता आपने दिखाई, उससे बढ़कर मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। जितने भी दर्शक बैठे थे उनमें शोर शराबा हो गया, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला जो दुर्योधन था उसको बड़ी राहत मिली। क्यों? क्योंकि पांडवों से बहुत चिढ़ता था, और अर्जुन से मुकाबला करने को कोई आया तो उसे खुशी हुई, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से यानी तुरंत जल्दी से कर्ण का स्वागत किया और उसे अपने छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया, गले लगा लिया, और बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण ने क्या बोला दुर्योधन से कि अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया, वह भी बहुत क्रोधित हुए। तैस यानी क्रोध, उनको भी बहुत क्रोध आया। कर्ण सभा में बिना बुलाए आते हैं, और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन ने क्या बोला कर्ण से कि जो सभा में बिना बुलाए आए और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगे, उनकी काफ़ी निंदा होती है, वो निंदा के योग्य होते हैं, उनकी बुराई की, क्योंकि जो राज्यसभा में बैठे जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो गुरु हैं, पहले अगर हमें कुछ बोलना है तो सबसे पहले हमें उनकी आज्ञा लेनी होती है, और बिन बुलाए हम नहीं जा सकते। जैसे किसी घर में कोई फंक्शन है तो क्या आप बिन बुलाए चले जाते हो?
नहीं ना। तो इसी तरह से उन अर्जुन ने कर्ण से कहा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से बात कर ले। कर्ण ने कहा कि अर्जुन यह उत्सव सभी के लिए है, इसमें सभी प्रजाजन भाग ले सकते हैं, उनको भी भाग लेने का अधिकार है। व्यंग में डींगे मारने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं है, चलो तीरों से बात करते हैं, मतलब अपने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। जब कर्ण ने अर्जुन को इस तरह से चुनौती दी, चैलेंज किया, तो दर्शकों ने तालियां बजाई और जितने भी दर्शक बैठे थे वो दो ग्रुप में हो गए। एक ग्रुप अर्जुन के पक्ष में और दूसरा कर्ण के पक्ष में। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित हुए। कर्ण को देखते ही कुंती ने उसे पहचान लिया कि ये तो उसी का बेटा है, और वो भय और लज्जा के कारण मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। उसकी हालत यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया, मतलब होश में लाने का प्रयास किया, उसको होश में लाया, पानी उन्हें छिड़का। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है, अज्ञात वीर मतलब क्योंकि इससे पहले लोगों ने उसको एक सूत पुत्र यानी सारथी जो रथ चलाने वाले हैं उसी के बेटे के रूप में जाना था, और वो एक ब्राह्मण वेश में आया था, तो लोगों को लगा कि ये ब्राह्मण है, तो इसलिए उन्होंने कहा, अज्ञात वीर, कुरुवंश पांडु का पुत्र और कुरुवंश कौरवों के वंश का जो वीर अर्जुन है तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दे दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। विभूषित मतलब सुशोभित। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। उस समय जो राज दरबार का नियम होता था, राजा महाराजा जो नियम कानून होता था, कृपाचार्य ने उसको बताया और कहा कि युद्ध दो बराबर वालों के बीच में होता है, पहले तुम अपना परिचय दो, किस राज परिवार से तुम बिलोंग करते हो। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक करने के लिए सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ यानी कर्ण का जिसने पालन पोषण किया था, लाठी टेकता हुआ भय के मारे कांपते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ मतलब प्रवेश किया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना था, राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। कर्ण बच्चों बहुत ही संस्कारी था। जैसे उसके पिता आए, धनुष रखकर झुककर पहले अपने पिता के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया और बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वहीं तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए। भीम ने वहाँ पर कर्ण का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम अर्जुन से युद्ध करने के लिए जो हाथ में धनुष लिया उसको छोड़ दो और तुम चाबुक उठाओ। चाबुक मतलब जो रथ हाँकने के लिए होता है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। सूर्यास्त हो गया था, इसलिए सभा को खत्म कर दिया गया। जो सभा इकट्ठी हुई थी, सभा का समापन हो गया। मसालों और दीपक की रोशनी में दर्शक लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। मतलब जिसको जो योद्धा पसंद है उसकी जय कर रहे थे। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो जिसको जो प्लेयर पसंद है तो उसकी तारीफ करते हैं। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंगनरेश कर्ण के पास आए। उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में इंद्र आए, उसके पास जो कवच और कुंडल थी उसकी मांग की।
इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। और बच्चों, कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था, सावधान कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसा चाल चलने वाला है। परंतु कर्ण बहुत बड़ा दानी था, महान दानी था, किसी के कुछ मांगने पर कभी मना नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि कर्ण ये जानता था कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात यानी जन्म से ही जो उसके पास था कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगो चाहो मांग लो। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार, शत्रुओं का नाश करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कीजिए। बोला कि अपना जो शक्ति नाम का जो शस्त्र है जिससे हम दुश्मन को समाप्त कर सकते हैं वो दे दीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वो शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि युद्ध में जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वो अवश्य ही मारा जाएगा, मतलब इसका निशाना कभी नहीं चुकेगा। परंतु तुम एक बार इसका प्रयोग कर सकोगे, तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जिसे ब्रह्म अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की उसे शिष्य स्वीकार करके कृपा करें। परशुराम के पास ब्राह्मण के वेश में गए, क्यों? क्योंकि परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, उनको क्षत्रियों से काफ़ी नफरत थी। परशुराम जी ने ब्राह्मण समझ के शिष्य बना लिया और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। ब्रह्मास्त्र यानी एक तरह से शस्त्र, एक तरह का। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रख कर सो रहे थे, इतने में काला भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, खून बहने लगा। पर कर्ण इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? परशुराम पहचान गए कि कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण इतनी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब कर्ण असली बात न छिपा सका, उसने अपनी सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार कर लिया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। सूत पुत्र यानी सारथी का पुत्र। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। गुरु ने क्या श्राप दिया कि जो तुमने ज्ञान मुझसे सीखा है वो तुम्हारे अंतिम समय में काम नहीं आएगी, ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे तथा रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा मित्र था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर, आहत मतलब घायल हो जाने के बाद, दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बना दिया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया और आखिर जब वो शापवश उस रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो वो धनुष बाण रखकर जमीन से धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख का पार न रहा। मतलब जैसे ही कुंती को पता चला कि उनका पहला बेटा जो कर्ण है युद्ध में मारा गया तो काफ़ी दुखी रहे। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ के माध्यम से आपने एक महान योद्धा कर्ण, एक महादानी कर्ण और एक सच्चे मित्र कर्ण की कहानी के बारे में आपने जाना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।